Zainab Faisal, the sister of sisterology. गगड़ी गगड़ी लग रही हो गगड़ी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट्सअप, होप यू डूइंग ओके। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आप सब सिस्टरोलॉजी को तो जानते ही होंगे। उनमें से एक बहन है उनकी, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है ज़ैनब फैसल। का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन क्यों हो गया? ज़ैनब फैसल ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बैन हो गया। तो चलिए आज आपको ज़ैनब फैसल के अकाउंट बैन होने की तफसील बताते हैं कि वो क्यों अकाउंट बैन हुआ। ज़ैनब फैसल ने किया क्या था कि उसका अकाउंट बैन हो गया? क्या उसने कोई प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो नहीं किया? क्या उसको पता नहीं था कि इंस्टाग्राम क्या कहता है? क्या उसको ये पता नहीं था कि कितने लोग रिपोर्ट करते हैं तो आपका अकाउंट बैन हो जाता है? तो चलिए आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स के साथ समझाता हूँ। जैसे कि रिसेंटली आपने देखा होगा, कुछ 20 अगस्त को ज़ैनब फैसल ने एक पोस्ट लगाई थी जिसपे उसने स्कर्ट पहनी हुई थी अजरक की। अजरक जो कि सिंध के कल्चर की एक आइडेंटिटी है। 5000 साल पुरानी तहजीब, जिसको आप लेगेसी कह सकते हो, उसकी आइडेंटिटी अजरक और टोपी से होती है। आप सबको इतना तो पता ही होगा कि सिंध में जो भी, बल्कि पाकिस्तान में कोई भी बाहर से कोई मेहमान आता है तो उसको अजरक की गिफ्ट दी जाती है। तो आप सब ये जानते हैं उसको स्कर्ट बना के या पैंट बना के या ट्राउजर बना के पहनना बिल्कुल सही नहीं। उस पोस्ट पे लोगों ने रिपोर्ट की। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बनाई थी। उसके व्यूज जाके कुछ 8 लाख कुछ व्यूज हो गए उसके, और उसका अकाउंट आज बैन हो चुका है। लोगों ने बहुत ही प्यार से उसको समझाया। मैंने भी 2-3 वीडियोस अपलोड करी इंस्टाग्राम पे, उसको प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी, उसको समझ नहीं आई और उसका अकाउंट बैन हो गया। भाई वो बंदी तो इस तरह चाइना में घूम रही थी और इस तरह उसके स्टेटस पे स्टेटस आ रहे थे कि उसको तो फुर्सत ही नहीं थी लोगों के कमेंट्स देखने के। ऐसा बिल्कुल नहीं था, उसको फुर्सत थी, उसको पता था, उसके पास डीएम्स आ रहे थे, उसको सारी चीजें पता थी, लेकिन उसको ये लग रहा था कि इससे मैं वायरल हो रही हूँ। उसको ये नहीं पता था कि लोग जो उसके फॉलोअर्स हैं उनमें भी सिंधी लोग हैं। जिन लोगों ने अकाउंट को रिपोर्ट किया उसकी वजह से इसका अकाउंट बैन हो गया। 1.2 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे हासिल करना इट इज अ बिग टास्क, लेकिन उस बंदी को रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता। आपकी जब ऑडियंस बढ़ जाती है तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपको देख के करना पड़ता है पोस्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी कल्चर को हर्ट तो नहीं कर रही। जब आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आप पोस्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या आपको पोस्ट करनी चाहिए, क्या आपको पोस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गलती कर भी दी थी तो लोग आपके पास आए थे आपको समझाने, प्यार से समझाने, क्योंकि आप अभी तक बच्ची थी तो लोगों ने ये सोचा कि शायद आपकी नॉलेज में ये चीज ना हो और आपकी नॉलेज में डालने की लोगों ने कोशिश की वो चीज। लेकिन आप हैं कि आपको इग्नोर पे इग्नोर ही मारना था। सारे फॉलोअर्स की कमेंट्स को और सारे इन्फ्लुएंसर्स को, और तकरीबन आपको तो ये फैशन लग रहा था, लेकिन ये फैशन नहीं है। रिसेंटली एक पाकिस्तानी एक्टर अयाज खान, जो कि दुबई में जॉनी लीवर से मिला और उसको गिफ्ट में अजरक दिया। आपको यहाँ से अंदाजा लगाना चाहिए, अजरक हमारे सिंध और हमारे सिंधी कल्चर की 5000 साल पुरानी एक आइडेंटिटी है। और चाइना के शहर बीजिंग में फर्स्ट एवर फैशन शो हुआ जिसमें चाइनीज मॉडल ने अजरक का कुर्ता और अजरक का टॉप और नीचे ब्लैक शलवार पहनी है। मतलब शलवार नहीं बनवाई अजरक की, ट्राउजर नहीं बनवाया अजरक का, ना ही स्कर्ट बनवाई अजरक की। अजरक को इज्जत देके अपने सीने पे पहना है। ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, और चाइना की कामयाब होने की वजह यही है कि वो एजुकेटेड है। ये वीडियो अब लंबी हो रही है, मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप लोगों को पता लगना चाहिए कि उसका अकाउंट बैन क्यों हुआ है। उसका अकाउंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से बैन हुआ कि उसने वो पोस्ट रिमूव नहीं करी, और उसको वो पोस्ट रिमूव करनी चाहिए थी तो उसका अकाउंट बच जाता, लेकिन वो अपने अकाउंट से हाथ धो बैठी। वो तो बची थी, एटलीस्ट उसके फैमिली मेंबर्स को उसको समझाना चाहिए था और आज उसका अकाउंट बैन ना होता।
मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखना, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। अल्लाह हाफिज।